जस्सी जैसी कोई नहीं। तू कहना क्या चाह रहा है नंदू? यही कि तू अरमान सर का साथ देके ठीक नहीं कर रही। क्यों? अरे वो पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है और तू उसमें शामिल है। अरमान सर किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। और नहीं तो क्या जस्सी, उसने अपनी फैमिली तक को नहीं बताया कि गुलमोहर का कलेक्शन फेल हो चुका है। मलिका मैम को पता है। तो क्या मलिका मैम किसी को बताएंगी? नहीं, अरमान सर मलिका मैम को समझाने वाले हैं। ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। ले तो धोखा ही तो दे रहा है ना। नंदू, अरमान सर जो कर रहे हैं वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहा है। कंपनी में सिर्फ उसके पैसे नहीं लगे, उसकी फैमिली के लगे हैं, मलिका मैम की फैमिली के लगे हैं, और भी इन्वेस्टर्स हैं। जैसे हमारे भी तो पैसे लगे हुए हैं। वो किसी के पैसे लेकर भाग नहीं रहे हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, सेल्स और प्रॉफिट को छुपाने वाले को चीटर कहते हैं। बस कर दे नंदू। अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो छोड़ देते हैं ये सब कुछ। मैं रिजाइन कर देती हूँ। मुझे गुलमोहर में नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी कंपनी भी नहीं चाहिए। और तू भी जा सकता है यहाँ से। मैं देख लिया मैंने तुझे जैसी, मैं जा रहा हूं। अब क्या? गांधी जी की याद आ गई। क्या? गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। तुझे अगर मेरी बातें ठीक लगती है तो सुन, तो कुएं में डाल। तुझे नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे अपनी नौकरी चाहिए। ये सब तो तुमने अब तक देखा ही नहीं। मुझे पता है मेरी शादी की शॉपिंग में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी तुम्हें दिखाने का मन कर रहा था। नहीं तो इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पसंद आए या ना आए, आई स्टिल लव इट। एनीवेज, ये अंकल और आंटी के लिए। ओह, वो दोबारा शादी कर रहे हैं? अरमान, उन्हें हमसे भी ज्यादा खुशी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम उन्हें इतनी खुशी दे रही हो। खुशी हमेशा दो तरफा होती है। अंकल और आंटी ने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। मलिका, बहुत दिन से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम मॉम एंड डैड को सेल्स के बारे में भी कुछ बताओ। उनकी खुशी के लिए। हाँ, लेकिन फैमिली की खुशी के लिए तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। मलिका, फैमिली की खुशी तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुमने सेल्स के बारे में मुझे कुछ बताया तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। इस शादी को भूल जाओ। ठीक है अरमान, भूल जाते इस रिश्ते को, इस शादी को। इनफैक्ट मैं अंकल और आंटी को फोन करके बता ही देती हूँ। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वही थे ना। मैं उन्हें कोई धोखा नहीं देना चाहती। मलिका, आराम से बैठकर सोचो। क्यों सोचूं? और क्या सोचूं? यही कि अब तक मैं एक झूठ सुनती आई कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। I hate you, अरमान। I really, really hate you. I love you, प्यार करता हूं मैं तुमसे। मलिका, बात समझने की कोशिश करो। ना ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मलिका, ओके, ओके। मलिका, मेरा काम और मेरी निजी जिंदगी इतनी अलग अलग नहीं है। और तुम ये भी जानती हो कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि मॉम और डैड को उस वक्त सेल्स के बारे में नहीं बताना। मलिका, वो अपसेट हो जाएंगे। अभी वो इतनी खुश है हमारी शादी को लेके, और ये खबर सुनकर मलिका, कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। तुम पक्के बिजनेसमैन हो और मैं अब तक ये नहीं समझ पाई कि तुम मुझसे सिर्फ इसीलिए शादी कर रहे हो कि मैं चुप रहूं, किसी को ये ना बताऊं कि सेल्स। सेल्स? सेल्स क्या मलिका? मलिका, मैं तैयारियां कर रहा हूं कि एक नया कलेक्शन मार्केट में था। मैं अपने लॉसेस कवर करूं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है मलिका, लेकिन गुलमोहर को मैं आर्यन के हवाले कभी नहीं। मलिका,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरा साथ दोगी। हाँ, लेकिन आज तक तो बिजनेस के मामले में तुमने कभी मेरी राय ली नहीं, हमेशा मुझसे छुपाया है। तो ठीक, मैं आज से तुम्हारी कसम खाता हूँ कि आज के बाद तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मत करो, लेकिन तुम्हारी शादी में किसी और से भी नहीं होगी। तुम पागल हो अरमान, दीवाने नहीं। दीवानगी दिखाओ, दीवानगी। इंटेलिजेंट? मुझे सब याद है दार जी, आप कहा करते थे कि हमारे पिंड में मास्टर जी सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। मुझे मास्टर जी की पढ़ाई हर बात याद है। जैसे जी, आप इंटेलिजेंट हैं? क्यों? हाँ बोलिए। हाँ। तो ठीक है, मैं आपको एक पहेली दिखाता हूँ। अगर आप नहीं बता पाए ना, तो मैं आपसे जो कहूँगा आपको करना होगा जी। लकी प्लीज, अभी मैं यानी आप हार गई? नहीं। बताओ क्या पहेली है? बताइए, इसका क्या मतलब है? कि आमरस, कि अमरूद और वो दीप। वो तो ठीक है जी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं। चलिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये किसी का नाम है और आप उसे अच्छी तरह जानती है जी। मैं किसी अमरूद को नहीं जानती। तो ठीक है, आप हार गई जी। मैं बताऊं? ये है आम, अमरूद, दीप, यानी अमरदीप। अमरदीप जी, लकी का असली नाम। ये खेल मास्टर जी में स्कूल में कराया करते थे। मैं आपका नाम भी बना सकता हूँ जी। वो कैसे? जस्ट मीट, हाथ मिलाइए। मीट यानी मिलना, मीट यानी दोस्त। आज से आप मेरी दोस्त हो गई जी। एक मिनट जी। थैंक यू। और अगर लकी बनाना हो तो? बड़ा सिंपल है जी, आप ये कैप पहन लीजिए, बस आप मेरी दोस्त हो गई। मैं लकी हूं ना जी। लकी, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। नहीं जी, इंटेलिजेंट। अच्छा, मैं हार गई। बताओ क्या बताना चाहते थे? आप मुझसे शादी करेंगी जी? वो मैं कहना चाहता था जी कि वो जी। लकी, मैं काम आ गया। यार अजीब आदमी यार। तू एक बार बता, तू यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है या अपना टाइम पास करने के लिए आया है? अरे भैया, उसकी तो नौकरी है, उसका पीछा छोड़, अब तू मेरे साथ आ। और चल मुझे बता कि तू कौन कौन से पराठे बनाने जानता है। कुछ भी तो उसी तरीके से लेना पड़ेगा ना। चल आजा मेरे साथ। कम ऑन मल्होत्रा, फ्राइडे होने में सिर्फ 3 ही दिन तो बाकी है। हाँ, पेमेंट हो जाएगा, डैम इट। थैंक्स। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया? हो जाना चाहिए सर, मैं देखती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जसमीत वालिया। हाँ जी, ठीक हूँ सर। सर पापा जी भी ठीक हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए थी सर। सर 10 दिनों में आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया, अब सैलरीज भी कवर हो जाएंगी सर। बोर्ड के सारे मेंबर्स के पास सैलरीज पहुंच जानी चाहिए, जैसे मॉम, डैड, आर्यन वगैरह। सर फैमिलीज को सैलरी देनी जरूरी है। जरूरी है जस्सी, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। और इस वक्त मैं डैड को परेशान नहीं करना चाहता, और आर्यन को वैसे भी मैं इन सब चीजों से दूरी रखना चाहता हूँ। आर्यन सर को पता चला वो तो यहीं कूद पड़ेंगे। सर, बैंक ऑफ पब्लिक कॉमर्स के मैनेजर, लाइन 2। क्या तुमने क्या कहा उनसे? मैं ऑफिस में हूँ। आपने मना भी तो नहीं किया था, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। उनसे कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बिजी हूँ, कुछ भी। Stupid. नहीं सर, ये अभी आपका सबसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं बात कर लेती हूँ। परी, लाइन मुझे ट्रांसफर करो। परी, तुमने सुना नहीं? अकल तो तुम्हें कभी थी नहीं, अब सुनाई भी नहीं पड़ रहा क्या? सर, मुझे नहीं लगता कि जस्सी को उनसे बात करनी चाहिए। परी,
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ सोचने के लिए नहीं रखा है। अब यहाँ से जाओ और लाइन ट्रांसफर करो, समझी? तो कौड़ी की चुईया के साथ रहते रहते अरमान का दिमाग भी चूहे जितना होता जा रहा है। पर ये अरमान अंदर है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अरमान का दिमाग खराब होता जा रहा है। परी प्लीज, तुम अरमान की सेक्रेटरी हो और इस बात को मत भूलना। दोबारा उसके बारे में फिर कभी ऐसी बात मत करना। अपने आप को देखो परी और बदलो। सही में तुम्हारा हाल खराब है। सब गलत हो रहा है। It's crazy, सब बदलते जा रहे हैं। मेरा सोना बच्चा छोटी सी बात पर इतना चिढ़ जाता है। नो नो नो, तुम मेरे आइसक्रीम हो, मेरे एप्पल पाई हो, मेरे चॉकलेट केक हो, and I'm crazy about you। खट्टा दूध है वो। ओहो भैया, शांति, अपनी उम्र का तो ख्याल कर। क्यों? क्या हो गया मेरी उम्र को है? क्या हो गया मेरी उम्र को? नहीं नहीं, मेरा मतलब अपने एक्सपीरियंस का तो ख्याल कर। ये कल की आई हुई छोकरी कहाँ इसकी मुंह लग रही है? विद्या, तो उससे तो समझदार है ना, क्यों अपने आप को उसके लेवल पर गिरा रही है? तू अपना मान रख, अपनी शान रख और बाजी अकल से खेल। श्रुति स्वीटी सब ठीक? ग्रेट। रूबी टाइम नहीं है, ओके? लीना फाइन, ग्रेट। एंड मेलोनी एंड रेशमा। रूबी आंटी, आप मुझसे बात नहीं करोगे? कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता? अरे मैं नहीं जानती थी वो इस ऑफिस में काम करती है। प्लीज टर्न करो। आप जानते हैं मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। अरे आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आज आप मेरे साथ लंच पर चलेंगे? प्लीज तुम मुझे अपना काम करने दो। Hey girls, Ruby, हाय। ready? हे राज, बिना बुलाए क्यों घुसाते हो? क्यों? तुम बाथरूम में नहा रहे थे क्या कि मैं अंदर घुसाया? तुम्हें आज नया कलेक्शन दिखाना याद है ना? नहीं दिखाता, क्या करोगे? मैडी, आज का वादा था। तो मैरी पर भरोसा नहीं है क्या? और मैरी तुम्हारा अरमान चेयरमैन जैसा नहीं है जो अपना वादा नहीं निभाता, ओके? अब तुम जाओ यहाँ से, कलेक्शन रेडी होगा, मैं तुम्हें बुला लूंगा, ओके? Good boy. Nice dress. ये वादा किया था ना, टेंशन भी अकेले नहीं लोगे। डोंट वरी अरमान, हम इस कलेक्शन को 100% कामयाब बनाएंगे। मैडी अपना कलेक्शन दिखा रहा है दोपहर को। ग्रेट। जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ लगा देंगे इस कलेक्शन में। दोपहर को मैडी के कमरे में मिलते हैं। वैसे राज, अरमान हमेशा इतना टेंस रहता है और तुम हमेशा इतने कूल, वो कैसे? क्या है कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। प्यार पहले अरमान करेगा, शादी पहले अरमान करेगा और टेंशन भी पहले अरमान लेगा। राज, फिलहाल हम दोनों को टेंशन में होना चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? ये नया कलेक्शन हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है। बैंक के फोन ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं क्रेडिट पेमेंट के लिए। अगर ये फोन इसी तरह बचता रहा ना तो मुझे हार्ट अटैक पड़ जाएगा। वो भी पहले तुझे होगा। देख ले कौन है भाई। देखना क्या, किसी बैंक का होगा। मैं देख लेती हूँ। देखो, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते सर। सर मैं जसमीत वालिया बोल रही हूँ, अरमान सर की असिस्टेंट। थैंक यू सर। सर अरमान सर तो इस वक्त मीटिंग में है। हाँ जी सर, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी जी, ओहो सर मुझे पता है आपकी पेमेंट थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, 21 तक आपकी सारी पेमेंट पूरी हो जाएगी सर। हाँ जी सर, मैं समझ सकती हूँ सर, अगर आप अरमान सर से बात कर सकते तो। हाँ जी सर, लेकिन आप पूरा भरोसा रखिए, मैं आपके पूरे पेमेंट्स क्लियर करवा दूंगी सर। हाँ जी, ओके, हैव अ नाइस डे सर, बाय।
जैसी 21 तारीख तक हम लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं? सर अब ये तो हमारी सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, लेकिन सर बैंक तो थोड़ी देर रुकने के लिए तैयार है ना। हेलो, हाँ जी। बस टाइम नहीं है, ओके? चलो रेशमा तैयार है, मैडी भी तैयार है, श्रुति तो तैयार है, ओके ग्रेट, एंड लीना एंड रूबी, लीना तो तैयार है, ओके वेरी नाइस। रूबी कलेक्शन तैयार है, उनसे कह दो कि 10 मिनट में आ जाएं वरना मैं जा रहा हूँ। ओके मैडी। मैडी, मैं 2 मिनट में छोटा सा फोन कॉल करके आऊँ? 2 मिनट में आ जाना स्वीटी, वरना मत ही आना, ओके? ओके एवरीबॉडी चलो रेडी रोल। हाँ अच्छी लग रही हो, थैंक्स। लेकिन जरा बच के रहना, यहाँ पे एक बदसूरत औरतों की गैंग है, जो हम खूबसूरत लोगों से जलती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक साथ रहें। बाय। सुनो, जी बिंदिया जी। देखो मुझे तुमसे बात करनी है। मैं और तुम एक जगह ऐसा नहीं चल सकता। तो एक जगह बैठकर बात करते हैं, झगड़े को यही निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, समझी तुम? बिंदिया जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं जब से यहाँ पर आई मेरे पीछे पड़ी हुई है, सच कह रही हूँ मैं। बिंदिया, क्यों पीछे पड़े हुई हो इसके तुम? हाँ, आप मैडम से पूछिए, पता ना कुछ नहीं क्या सर। हेलो, क्या लगा रखा है यहाँ पे? हाँ लीना तुम बिंदिया, तुमने मेरी मॉल को रुलाया? बिंदिया खबरदार से तुम मेरी मॉल के इर्द गिर्द नजर भी आई, ओके? मेरी मॉल यहाँ काम करने आती है, तुम्हारे साथ झगड़ने नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैं तो पहले से ही कह रही थी, ये सब इन लोगों की प्लानिंग थी इस बेचारी लीना को परेशान करने की। तो नमक मिर्च लगाने की कोई जरूरत नहीं है। You just shut up, हाँ? लीना मेरे पास आओ। स्वीटी, स्टूडियो जाओ, तुम्हें कोई बॉदर नहीं करेगा, ठीक है? मैथिली, तुम बिंदिया का ध्यान रखो। यस एक्सक्यूज मी परी। मैडी, तुम कहाँ जा रहे हो? परी, इंटेलिजेंट सवाल मत पूछा करो। नई कलेक्शन की शोइंग है। नए कलेक्शन? क्यों? मैडी, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी थी परी। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बता दी है परी, अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ओके? मैं सीक्रेट्स अच्छी तरह से रखना जानती हूँ, आई प्रॉमिस। पुराना कलेक्शन फेल हो गया था इसलिए नया कलेक्शन। एनीवेज मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ सुना नहीं। बाय बाय। पुराना कलेक्शन फेल हो गया, इस सीक्रेट को मैं अपने पास रखकर क्या करूँ? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।